इंट्रोडक्शन मैंने जैसे कहा कि बहुत सारी बातें थी कहने वाली, दिल में रह गई, फिर कभी मौका मिला सर ने दावत दी अपने कॉलेज में आकर खाना खिला दिया तो बता देंगे। अभी हम ओरिएंटेशन की तरफ फोकस करते हैं। सर नेक्स्ट, ये क्या है? किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, ये दे रहा हूं मिशन आपको पुत्र। बड़ा बिलीफ फिलहाल पे मिशन है, ऑब्जेक्टिव है, गोल है, बिलीफ नहीं है। बिलीफ क्या है? इंसानियत की खिदमत करनी है, ये बिलीफ है, ये गोल है। उस गोल के अंदर मिशन वाला गेटिंग एडमिशन इनटू पब्लिक सेक्टर, मेडिकल और जनाबे वाला इंजीनियरिंग कॉलेजेस। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अभी अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा तो उसकी इत्तला से ये अर्ज है कि 50% वेटेज एफएससी रिजल्ट्स की है, 50% वेटेज एफएससी रिजल्ट की है। फर्स्ट ईयर का एग्जाम आपने नहीं दिया, आपके पास कोई प्रिपरेशन नहीं है उसकी, प्रैक्टिकली आपने अपनी स्किल्स को आजमाया नहीं, पूरा आजमाई नहीं, कॉन्सेप्ट आजमाई नहीं। सच जानते हैं सच, जब तक आप रिहर्सल नहीं करते तो मेमोरी की को ब्रेन उसको फीड नहीं करता, ब्रेन उसको फीड नहीं करता। आपको कंटिन्यूअसली इसको प्रैक्टिस रिहर्सल की जरूरत पड़ेगी। समझ आ गई है? तो अभी आपके पास अल्लाह ने एक ब्लेसिंग दे दी है कोरोना, कि आपने पूरा साल एंजॉय किया, ऑनलाइन के क्लासों में ऑनलाइन देखा, समझ आ गई है? पूरा साल एंजॉय किया, ऑनलाइन क्लासेस देखी। रात आपकी क्लास बात हुई के बाद गए दादी पैकेज मौके क्या किया हो ऑनलाइन क्लास का 6 लेक्चर में डेली लेक्चर लेना होता है, पैकेज हो गया। समझ गए हो? तो वो ऑनलाइन टाइम बैक किया, वो छोड़ दो, गुजर गया बेटे। आज में जीना सीखो, अपने अंदर वो चीज पैदा करो कि जो आपको मुमताज कर दे दूसरों से, जो आपको वो स्टेटस पे ले जाए दूसरों से। आपका कंपटीशन आपसे है बच्चे, आप हो, यूनिक हो, वन एंड ओनली हो। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि मेरे जैसा खालिक कोई नहीं, और दूसरी वो कहता है कि मैं कभी कॉपीज तैयार नहीं करता। तो ये एक ही मॉडल दुनिया में आया था और एक ही मॉडल कायम किया जाएगा वापस। तो अपने आप को एक्स और वाई से कंपेयर ना करो, अपने टाइम स्केड्यूल को अपने मुताबिक डिजाइन करो। 2 घंटे लगते लगाओ, 6 घंटे लगते लगाओ, 8 घंटे लगते लगाओ, 12 घंटे लगते लगाओ, लेकिन आज लगा लोगे कल लगानी है, आज लगा लोगे कल में मजे करना ऐसे स्टेटस तो है कि आप भी तस्वीर लगा रहे हैं जी। 50% आपके पास है, बोले हाँ या नहीं? 50% एम्प्टी कैश है, कौन कहता है 50% है? तो ये 100% अभी तक आपकी मुट्ठियों में मौजूद है। नेक्स्ट, ये आपके होंगे सवालात। क्यों अभी क्यों तैयारी शुरू करें? वैसे एनुअल कर लेंगे, एनुअल की बात करेंगे, ट्राई करते हैं, हम भी करेंगे। आपने प्रमोशन एथिक्स बनाई है, ये प्रमोशन कर रहे हैं स्टेप वाले पर ड्रा के आपने दाखिल कराना चाहते हैं। ये मैं बात बताऊंगा, स्टेप वालों की जरूरत, स्टेप वालों को आपकी जरूरत नहीं है, आपको स्टेप की जरूरत है। व्हाई, व्हेन, कब करें, वेयर, कहां करें, व्हाट, क्या करें, हाउ, कैसे करें, इन सारे सवालों का जवाब हमारे वेबसाइट में आपको देता जाऊंगा। जरा बच्चों मेंटेन रखिएगा, इधर उधर ना जाइएगा, फिर ना कहना। ये सबसे बड़ी सोच एक्चुअली जो हमें इंटरैक्ट करती है। हमने मैट्रिक में सर की सिलेबस था, यहां से यहां तक याद किया, नंबर ले लिए, एफएससी आई, हम आहिस्ता आहिस्ता लखना शुरू हुए, 2% कम ले लिए, क्योंकि आप हमारी अप्रोच तो वही है, उसको तो अपडेट किया नहीं, ब्रेन को तो ग्रूम किया नहीं। वो तो निशान का आती है ना, वो कहता है सर शिदाब की डेफिनेशन कभी बोर्ड में नहीं लिखी, ऐसा साधु का नहीं समझ आती ना या एक्सपायर। तो हजारों लॉजिक्स हैं, बिकॉज़ यू आर नॉट विलिंग टू डू। तो वो जो एटीट्यूड था आपका वो मेंटेन रहा किसमें? एफएससी में। परसेंटेज थोड़ी ड्रॉप हुई या आपने मेंटेन कर ली, दैट्स अनदर इशू। अब दो चीजें, दो सक्सेस आपकी बैठ के आ गई। इंसानी नेचर है कि जिस चीज से उसको मजा आता है या जिस चीज में उसको कामयाबी मिलती है वो उसके आगे से आगे से आगे आगे से आगे जाना शुरू हो जाता है।
गिव यू एनर्जी। किसी भी फील्ड में, किसी भी टास्क में, एक टेस्ट के अच्छे नंबर अगले टेस्ट के लिए तैयारी के ऊपर आपको इंप्लीमेंट करते रहेंगे अंदर से। तो आपने सोचा तूने बी नंबर लाया है और ये ले सकता है, दैट इज द कॉन्फिडेंस। पहला सी, दैट इज द कॉन्फिडेंस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट होता ये है कि उसी पैटर्न पे हम चलते आते हैं, उसी पैटर्न पे हम चलते आते हैं और अपने आप के जनाब हमें ये हमारे फख्र बन जाता है। हम भी आपको कहते हैं कि हमारा बच्चा है बोर्ड पास किया है, साढ़े कॉलेज एडमिशन लिया है, समझ आ गई है, साढ़े पास से फख्र की गाल है। आपने यकीनन एक टैलेंटेड टीचर से पढ़ा, समझ आ गई। उसके बाद आप टॉप करके बोर्ड में बहुत अच्छी ट्यूशन ले ली आपने ये भी मुझे कहेंगे कि सर हम तो सिलेबस में से कई दफा बदलेंगे, हमने फेज भी करना है, शॉर्ट क्वेश्चन करने, लॉन्ग क्वेश्चन करने, न्यूमेरिकल करने, उसका पहले हाफ चैप्टर टेस्ट दिया था, फुल चैप्टर टेस्ट देंगे, फिर उसके बाद इसका ब्रेकअप बनेगा, दो तीन चैप्टर का टेस्ट होगा, हाफ बुक होगी, फुल बुक होगी, इतनी दफा रिवाइज कर लिया, रह क्या गया? ये चीज भी होती है। आपकी बुक्स आपकी फिंगरटिप्स पे आ गई, इतनी दफा रिवाइज किया होगा। व्हाट इज लेफ्ट टू बी टोल्ड? यहां से जनरेट होती है आपकी वैनिटी। दवाई जब इंसान ये सोचता है ना कि मैं लर्न, तो शायद वो ये भूल जाता है कि वो महज से लहर तक लर्न करना है। दिल से मुराद अलिफ नहीं सीखनी, लर्न करना है। लर्निंग कभी नहीं रुकती बेटे, लर्निंग का कोई इंतजाम नहीं है। लर्न करना है, स्किल्स लर्निंग से बनेगी, जुबानी रट्टे मार के नहीं बनेगी। ब्रूस लिप्टन की पूरी किताब पढ़ डालो, जब तक लर्न नहीं करोगे, जब तक सीखोगे नहीं और फिर उस सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, कामयाब नहीं हो सकोगे। ये बात ध्यान में रखना। सो मेक योर बिलीफ स्ट्रांग, डोंट गो इनटू द वैनिटी, डोंट गो इनटू द वैनिटी। नेक्स्ट सर प्लीज। पहले वाई का आंसर, असेसमेंट पैटर्न इज डिफरेंट, सिलेबस, टाइम प्रिपरेशन, टाइम असेसमेंट, मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग, अंडरस्टैंडिंग, इन सारी बातों को आगे चल के अभी अगली स्लाइड में मैं एक्सप्लेन करूंगा सर। ठीक Here comes the difference। अब मैं आपके सामने डिफरेंस करता हूं कि हमें इसकी जरूरत क्यों है, और फिर ये भी बताऊंगा आरटी प्रेप की जरूरत क्यों है, आरटी प्रेप की जरूरत क्या है वो भी बताऊंगा। 1100 नंबर था आपका मार्क एफएससी में, रिड्यूस होके कितना रह गया? 200। एमसीक्यूज एमडी कैट के वाले से बता रहा हूं, आगे मन की स्लाइड आएगी, समझ आ रही? 1100 एफएससी का था, 200 एमडी कैट का। नंबर रिड्यूस हो गए हैं, ना सिर्फ नंबर रिड्यूस हुए हैं, साथ में आपका क्या होगा? कॉम्पिटेंस लेवल बढ़ गया, कॉम्पिटेंसी लेवल इंक्रीज कर जाएगा। कैसे इंक्रीज करेगा? नेक्स्ट प्लीज। ये फन वालों के लिए पास, यूईटी, नस, जीटी और प्यास 100 एमसीक्यूज, इसमें 200 एमसीक्यूज, 100 एमसीक्यूज एंड 100 एमसीक्यूज। अब देखिए ना सिर्फ कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ा, बल्कि चेकर मीटर जो चेक करने वाला है वो तब्दील हो गया। अब पेपर में ना शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ना लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, सिर्फ क्या होंगे? एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दैट चेक योर कांसेप्ट्स, दैट विल बी टेस्टेड। आप वहां पे जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसमें आंसर नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट एफएससी में 21 चैप्टर्स आपने पढ़े, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह 21 चैप्टर्स। एमडी कैट के अंदर जब हम जाएंगे तो उसमें हम देख सकते हैं, आपको मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू है फिजिक्स के हवाले से बात करें तो 13 यूनिट्स में डिवाइड हो जाएगा। 21 चैप्टर 13 यूनिट्स में डिवाइड हो जाएंगे, कंप्रेस कर दिए जाएंगे। 21 चैप्टर 13 यूनिट्स, सिलेबस सेम है, कंप्रेस कर दिया हमने। ऑलमोस्ट 70% इसमें एफएससी होगी और बाकी रिमेनिंग 30% क्या होगा? कॉन्सेप्ट्स, स्किल, जजमेंट, रिलेशन,
एक आखिरी बात उस डिस्कस में मुझे याद आई, वो कहता है जनाब मेमोरी आपकी स्टोर होती है वो ऐसे ही होती है जैसे आपने सर लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ी होती है। हर बुक के अंदर एक खास टाइटल लगा हुआ है। आप जब बुक लाइब्रेरी में लाइब्रेरी यूज की है, गुड शाबाश, टाइम का अच्छा। तो वो बुक जैसे ही आप जाते हैं फिजिक्स पे, फिजिक्स सेक्शन को निकालते हैं, ओके सर आज रात तक यही मैं वापस करता हूँ लेफ्ट ग्रोस की बात में। वो कहता है कि हम जब चीज़ों को सीखते हैं, जो चीज़ें हमारे ब्रेन में मेमोरी का परमानेंट पार्ट बन जाती हैं, मेमोरी का परमानेंट हिस्सा बन जाती हैं, तो वो इसी तरह से जब इंसान कॉम होता है ना नॉर्मल सिचुएशन में इजी कॉन्फिडेंस के साथ, तो वो ऐसे ही अरेंज हो जाता है जैसे बुक्स अरेंज हो। आपको जरूरत पड़ी, सर ने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, यार ये जो क्वांटाइजेशन है सही क्वांटाइजेशन है, इसका मतलब क्या? अब आपने सोचना है, सर ने बताया था क्वांटाइजेशन, अब आप क्या कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं सिग्नल का जो ब्रेन फॉरन आर्डर देता है फिर बचो नसो केमिस्ट्री वाले सेक्शन छोड़ो, नर्व इम्पल्सेस फॉरन जाती केमिस्ट्री वाले सेक्शन में, उस सेक्शन में वो चैप्टर, उस चैप्टर के अंदर वो टॉपिक, और टॉपिक को निकाल के ओपन करके रीड करके जितना का आपको पता होता है वो रिट्रीव करके डाटा आपको दे देंगे आपके पास शो। और अगर नहीं हुआ, अगर उसको मेमोरी का हिस्सा नहीं बनाया तो फिर क्या होगा? आप खड़े जी सर क्वांटाइजेशन ना, क्वांटाइजेशन सर वो है वो वही नहीं है सर, वो वाला चार्ज सर क्वांटाइजेशन वाला चार्ज है ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला सर, या आप मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, व्हाट यू आर गेनिंग टाइम, तो याद है एक मिनट छाड़ दें, तो याद है वीडियो में नानी ला तो ठीक है सर। अब एंट्रेंस टेस्ट में क्या होता है वो बताओ, आपने प्रॉपर स्किल्स नहीं दी, आपने अपने अच्छा वो जो एक किताब है ना उसको स्केमा कहते हैं, स्केमा क्या स्कीमा, स्कीमा सॉरी स्कीमा SCHEMA स्कीमा, वो किताब तो स्कीमा है, उसमें अरेंज्ड डाटा इन द ब्रेन, स्कीमास कहलाती है, ठीक है। अब तक मैंने याद कर लिया कि मैंने बहुत अच्छी, मैंने एफएससी में नंबर भी ले लिए, मैट्रिक में भी नंबर ले लिए, मैंने रस्म आ ली, मैंने कैटेगरी भी डाली, लेकिन मैंने उसकी स्किल्स नहीं सीखी, कॉन्सेप्ट को जोड़ना नहीं सीखा। वो कहता है कि जब तक आप चीजों को आपस में जोड़ना नहीं सीखेंगे तब तक ये ब्रेन में परमानेंट मेमोरी के तौर पर स्टोर नहीं होगा, उस स्कीमा में एंटर डाटा नहीं हो सकता। कैसे आप कहते हैं, मैं मिसाल देता हूं कि मेरा नंबर है 920314601848 अब आप तुम्हें तो याद है, हमको तो याद है 920314601848 ऐसे याद करेंगे ना, ऐसे याद करते हो ना, उस्ताद कहते हैं और पुत्र केड़े वाले रह गया आते में सॉल्यूशन डालना है 92 314 601 84 कितने डिजिट्स को समराइज कर दिया, ग्रुप बना दिया उसने। आपके टीचर ने उस कॉन्सेप्ट को जो बिखरा हुआ था आपने पढ़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, आपने किताबों को रटा हुआ है, कोई शक नहीं, आपने एक एक एमसीक्यू सॉल्व किया हुआ है, कोई शक नहीं, लेकिन उनको लिंक करना नहीं सीखा। यहाँ पे ये टीचर्स आपको क्या करेंगे, लिंक करना सिखाएंगे, तो उनके बॉक्सेस कैसे बनाने हैं और वो बॉक्सेस में स्कीमा में स्टोर कैसे होते हैं, ताकि आप टेंशन में जब नहीं होंगे तो अरेंज होंगे। अच्छा मैंने कहा कि वो अरेंज करना नहीं सीखा, आप चले गए एंट्रेंस टेस्ट में, अरेंज करना नहीं सीखा, एंट्रेंस टेस्ट में बैठ गए, अब क्या हो रहा है आप समझे, एक तूफान कर पाओ, किताबें हवा में बिखरी हुई, अब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और वो अंदर से ना हाइपरटेंशन जनरेट हो गई, यार इसका बनता है नहीं, चलो छोड़ अगला पढ़ते हैं, और ये तो मैं स्टेटमेंट अगला पढ़ते हैं। अब उस टेंशन हाइपरटेंशन क्रिएट हो गई, वो जो अरेंज बुक्स है वो सामने कापबोर्ड को इधर से गिर रही है उधर से गिर रही है, ब्रेन तो काम कर रहा है ना, ब्रेन तो काम कर रहा है। अब वो जो बुक्स गिरती है
तो वो कोई हवा में मालूम हो जाती है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री फिजिक्स में, फिजिक्स बायोलॉजी में, और बायोलॉजी इंग्लिश में, सब आपस में मुकाबले में लगे हुए, पता करता है उनकी करिए हुआ है ऐसे। अक्सर स्टूडेंट ने एफएससी का पेपर करके यही छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, वो ब्रेन से रिट्रीव ही नहीं कर सके वो डाटा को, उनके वो स्कीमा रेंज ही नहीं थी, क्योंकि नर्वस सिस्टम ने उनके ब्रेन क्लैश कर गया। जब आप दिमाग से ज्यादा सवाल पूछेंगे ना, वो एक ही कहेगा और शाखा में लग जाता है। उनको चलो ओवरलोडिंग जब भी करेंगे तो उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। समझ आ रही है? कोई जवाब नहीं देगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा आपको, और आप भूलेंगे ब्लैंक। फिर सोचिए क्या अब पहना आगे होगा वो नहीं उतरते। अगर मैंने हाल कर लिया तो 60 नंबर आने में मेरा नहीं मेरा बोलना ऐसा करना, मैं एमसीक्यू करता कि उधर बैठ के कोई मैथ्स डिसाइड करना, मार्क्स डिसाइड करना। वो 3 घंटे जिसमें आपने परफॉर्मेंस देनी है, क्योंकि ब्रेन शट डाउन हो गया है, और ये क्या बस कर पहले दिन कभी यूज ही नहीं किया है ना, आज ही करते हैं। अगर 3 घंटे मुसलसल हो गए मतलब डाटा दे ही जा रहे हैं, की करा तेरे वास्ते सारी रात तू जगाई रखे है, एक रात तू तैयारी कर रहे हैं, एक हफ्ते की तैयारी कर लेगा या एक महीने की तैयारी कर लेगा, तो अपने डाटा को रेंज ही नहीं किया। अच्छी लाले उनमें तो पूछ रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं, जवाब मैंने कहा मेरे तो जवाब है, मेरे तो जवाब है लाभ मुनाफी। और वेग उससे सारे YouTube चैनल जाते हैं दिमाग से, और वेग लाए ना मजे ते आ रहे हैं मजे, जिंदगी मजे से आती है बगैर ओरिएंटेशन के, बगैर डायरेक्शन के। जब चलोगे तो बेटे ये रिजल्ट मिलेंगे, ये हकीकत है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने कोई फनी वाकया नहीं सुनाया आपको, हकीकत तो नहीं आपको, क्योंकि वो लिंक अप होती है हमारे सोशल रिएक्शंस के साथ। इसलिए हमें लगता है सर ये उनसे सारी गलत ना, तो मैं माड़ी कर रहा हूं, ये बात को अभी तक शुरू कर रहा हूं ना। करो you are so much grown up now, you have to learn the difference between entertainment and a real life. You have to be skilled enough, you have to be skilled enough, और उसके लिए आपको स्किल लर्निंग जरूरत है बेटे, जरूरत है। और दूसरी बात यार, मुझे ना एक बात मैं आपको कह रहा हूँ, डराना तो मेरा कोई मकसद नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग वालों के लिए एक मेरा हमेशा दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि अल्लाह के हजूर जब झूठते हैं तो अल्लाह ताला कहता है कि कमजोर होते हैं ना उन्होंने का ज्यादा ख्याल करेगा, जो कमजोर होते हैं उन्होंने का ज्यादा ख्याल करेगा करो। तो साढ़े इंजीनियरिंग वाले माशाल्लाह फाइन आ रहे हैं, तुम बड़े बड़े मासूम बच्चे हो, तुसी बहुत मासूम हो। वो एक बंदे ने 13 यूनिट करने हैं, सिलेक्टेड टॉपिक करने हैं, और तुसी खुद तो एक ही चैप्टर कर रहे हैं, एक जैसे मैं कहता तो बिस्मिल्लाह से लेके कोविड कराने तक आधा तक करने हैं, 21 चैप्टर। आगे मैं बताऊंगा फिर तुसी मासूम क्यों। वो कहता है मुझे भी रामा किया सर कुछ गल में गमांदा शौक, मुझे भी रामा किया सन कुछ गल में गमांदा शौक में सी, कुछ शहर के लोग भी शौक में सी। समझ आ गई है? अब मेरी गाल को जरा सुनते रहना पुत्र, नोट डाउन करके ले दो, नोट डाउन कर दो। नहीं भी करोगे तो मैं बार बार कहूंगा, जब मैं बार बार कहूंगा रिहर्सल होगी, ना चाहते हुए भी वो आपकी ब्रेन की मेमोरी का हिस्सा बनेंगे। स्कीमा के अंदर मेरी ये बातें, मेरी ये शक्ल आपको जरूर याद रहेगी। ऐड ही होना नहीं याद रहेगी किसी है क्या किसी वो कहता किसी वो अभी है का बड़ा स्टाइल बड़े मार रहा है, कहता किसी ऐड ही याद। चलो कोश्ती तो सुनाई तो दिलचस्पी नहीं बना रहे हैं, जो सुनेंगे करेंगे। नेक्स्ट और सिलेबस आपको फैसला कीजिएगा। आप भाई भाई का जवाब दे रहा हूं, सिर्फ पहले सवाल का क्यों जरूरत है आपको इसकी। एफएससी के अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 दो साल में आपने ये किताबें पढ़ी, 2 साल में ये किताबें पढ़ी। आप जब एफडी कैट करते हैं तो एफडी कैट का बेसिकली ब्लैंक ऑफ द पार्ट 1 एंड पार्ट 2, यानी दोनों साल का ब्लैंक है, जोड़ दिया था मंगला की तरह को हमने इकट्ठा कर दिया, और ये आपने 3 माह अप्रॉक्सीमेट टाइम आपके पास एफडी कैट। कितने माह? 3 माह अप्रॉक्सीमेट टाइम। आफ्टर एग्जामिनेशन बात हो रही है, आफ्टर एग्जामिनेशन, और शायद इससे कम हो, शायद इससे कम। नेक्स्ट फन कैट
Oh, sorry. Love, please. फान गैट के अंदर क्या होगा? चलो इतने 36 डेज। फान गैट के अंदर 36 दिन होंगे आपके पास। जी आज भूल जाते हो साल भी रट्टे मार के आया इन्हें कड़ा कर सकते हैं पर प्राण वाले दे रट्टे मारने रात सारी जाती ऐसे काम होते कितनी जल्दी हम दूसरों की वैल्यूएशन करेंगे, कितनी जल्दी उनका रिजल्ट करके सामने आ गए अपने लाग क्या पता मैं लाया था उस आप ला ले तू नहीं निकाल मुझे कोई क्या क्या किसी सोच हो गया किसी ओरिएंटेशन के फौरन राइट टाइम कर लेनी ऐसे है ये अगर सोसाइटी का अलमिया ये प्लानिंग होती है फंगैट के अंदर पार्ट 1 और 2 21 चैप्टर और दिन कितने हैं 36 दिन आफ्टर द एग्जाम और ये 36 दिन है टू बी वेरी प्रिसाइज बेटा ये यूईटी के दिन है ये यूईटी के दिन है सबसे पहले आपका जीके का टेस्ट होना है वो हो सकता है 2.5 दिन बाद आ जाए उसके बाद फास्ट में आना है उसके बाद रस्ट में आना है और देन लास्ट पे होना है यूईटी ये यूईटी के मैक्सिमम डेज आप इसको अंदर 5-6 दिन और इंक्रीज कर ले 41 कर ले अगर आप जीके में जाना चाहते हैं टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है जीके बाकी खुद ढूंढो जाना चाहते हो तो तलाश करो सर्च करो खुद भी करो जी 36 डेज अगर एग्जाम्स के बाद शुरू किए तो कितने दिन है 37 दिन रेड्यूस हो सकते हैं इंक्रीज नहीं होंगे रेड्यूस हो सकते हैं इंक्रीज नहीं होंगे आज मेरा मैं कैसे याद था तो मासूम बच्चे ने मेरे बहुत प्यारे ने कि ये मकतल में सबसे पहले जाएंगे तो बगैर तलवार को लाड़ के था कैंपिंग मार का लड़ना मुकाबला करना है तो तलवार कितने यार वो जे बीती सी साल में और ऐसा में काछड़े है घोड़ा है कृषि में तो 2 साल लगाएगा आप लोगों ने छात्रा ने पढ़ाया ना आपको बताया ना तो जो उर्दू में मेरा समझ आ तो अपने में आगे नहीं कहता था यार से ऐसे नहीं करेंगे ऐसे नहीं किया कर जाके मोटिवेशन ले मत ज्यादा ऐसा ज्यादा खुला मिल जाए हूं ऐसे करेगा कि ओके चल भाजा 3000 के निकाले नहीं जैसे गाड़ी काले दाखला ले ला ऐसे तो 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए दाया कराता है हूं ऐ गलत नहीं कौन दसे बी रियलिस्टिक सोचिएगा इस बात पे नेक्स्ट जो भी रहा हूं क्या सन असली करेंगे जी ओके जी अब देखिए इसकी तैयारी के लिए पेपर अटेम्प्ट करने के लिए मेरे पास 8 घंटे थे एफएससी के कुल मिला के प्रैक्टिकल से एमडी कैट की अगर बात करें तो 40.90 सेकंड बनते हैं एक एमसीक्यू पे रिस्पांस देने के टू बी वेरी मच करेक्ट 40.9 सेकंड पर वन एमसीक्यू नेक्स्ट रिस्पांस टाइम is 7.6 minutes नेगेटिव मार्किंग एफएससी नहीं होती एमडी कैट नहीं होती फन कैट मैं कैसे मासूम बच्चे ने मेरे मकसद से जान वास्ते तैयार हूं ऐसे तुक्के नहीं चलने पुत्र अंदाजे नहीं चलने कि रैंडम पिकिंग कर ली अक्कर बक्कर बम्बे बहुत 80 90 आएगा पूरे 100 समझ आती है एक गलत आंसर 3 दुरुस्त आंसरों को भी डैमेज कर जाएगा अप्रोक्सीमेशन में बात कर रहा हूं क्योंकि वेरिएशन है रिजल्ट में अभ्यास के रहता है डिग्री के रहता है वो टीचर सर आपको बता देंगे कि साहब आपको गाइड करेंगे तो अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट टीचर आपको उसमें बताएंगे समझ आगे बात के नहीं है क्लियर नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात की जाए तो एफएससी क्रिटिकल नहीं होती निशान ज़दा हालात में गुजारा कर जाती है लेकिन यहाँ पे निशानात काम नहीं करते वो कहते हैं बायोलॉजी वाले कहते हैं किस किस लाइन पे निशान लगाओगे साहब अब तो किताब में लाइन की जगह ही नहीं रही ऐसे ही है क्या
चलिए रनिंग नेक्स्ट मोर क्रिटिकल, इट इज मोर क्रिटिकल। अब मैं क्या इंट्रो आपके साथ करवाता जाऊं जनाब, ये टेक्निक एंड स्किल सेम आप फन गैट को भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एमडी गैट और फन गैट को सेम ये चीजें चेक की जाती है आपके सर। टेक्निक एंड स्किल कितनी आपने सीखी है, कितनी आपकी महारत सीखी, कितना आपको लड़ने का फन आया, वो आपने किससे सीखी, कौन सिखाएगा, टीचर्स। अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कितनी की आपने, और आपकी मेंटल प्रॉम्प्टनेस क्या है, दिमागी हालत कैसी है। आप अगर अचानक अनसीन क्वेश्चन आ जाए आपका रिस्पांस टाइम क्या होगा, क्या आप सूची पहनेंगे, डाटा रिट्रीव करेंगे, या उसको स्टोर्ड डाटा से कोई निकालेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है वो केमिस्ट्री वाले को पीरियोडिक टेबल के लिए वो सेंटेंस पता नहीं बोलते होते हैं ऐसे, याद है ना, समझिए ये आपको स्केमा जो स्टोर कर दिया उन्होंने, बुक बना दी, अब पूरे का पूरा नहीं पूछते हैं, सेंटेंस से आप निकालोगे। और हम कहते होते हैं सम पीपल हैव प्रिपेयर्ड फॉर पीछे पता नहीं क्या था, सम पीपल हैव ऐसा नहीं है अंग्रेजी वाले बैठे उन्हें बात करता है यार, इसको तो सिंगुलर ना प्लूरल आ रही है, प्लूरल ना सिंगुलर आ रही है, एडजेक्टिव के कंपोजिशन में पर ग्रुप दिया है, पर एग्रीमेंट एडजेक्टिव के साथ ऐसे तक आते हैं। मैं इसको ज्यादा नहीं दूंगा, पकड़ लेंगे। मेंटल प्रॉम्प्टनेस एंड रिफ्लेक्सेस कैसे काम करते हैं, हाइपरटेंशन का शिकार होते हो या नहीं। जब आप बार-बार किसी चीज को बेटा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी आदत बन जाएगी, आपकी रूटीन में आ जाएगी, आपका हिस्सा बन जाएगी, आपकी नेचर बन जाएगी। यही स्टेप का मेजर थीम है, यही स्टेप की मेजर फोकस है कि वो चीज आपका हिस्सा बनती कैसे है, हमने ये करना है। एडेप्टेबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन कैसे क्या कर सकते हैं अपने आप को तब्दील सिचुएशन के मुताबिक। इंटेलिजेंस एंड एनालिटिकल एबिलिटीज क्या है आपके अंदर, ये इसको इंप्रूव करना है जनाब। नेक्स्ट, हाँ ये चीज सर जी आप ये तैयारी जो करा रहे हैं लासा वो कह रहे सर जी तुझे एग्जाम पे लिया नहीं साढ़े को लोग हैं, तो देखो साड़ी प्रिपरेशन डिस्टर्ब करने के एक संडे होता है सर, एक संडे 4 टेस्ट मिलते हैं, वो भी क्या करना है, वो तो ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 4 घंटे वास्ते बुला रहे हैं कॉलेज, और दोस्तों साढ़ा को संडे अच्छा देना है। फिर असली सोमवार को कितनी ना छुट्टी तो सारे भी कुछ फोन कर देना, यार छुट्टियां बहुत कर रहे हैं आपका बच्चा, एक रेगुलर है 10 सिगरेट बस मानते ये आपकी परेशानी नहीं हुई, ये आप है ना आईसीयू में था आईसीयू में गए हैं तो सीटी स्कैन होना है ना, क्रिटिकल सिचुएशन जो होंगे तो फिर ही जाएगा ना। फोकस डिस्ट्रैक्शन आप एक सर आपका स्किल्स खाने लगे तो सामने वो रटे भी याद रहेंगे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना ही खुदा मिला ना मिसाले सनम, ऐसी तरह अगर रह गए ताकि फोकस डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। फिर जैसे टाइम इन्क्रोचमेंट बनना है आप स्पेसिफिकल। अब ये 3 कंसर्न मेजर जो आपके दिमाग में उबल रहे हो, समझ आ गई? चलिए जी है जनाब आपके फायदे। अच्छा इन सारी फायदों को स्ट्रेंथनिंग ऑफ एफएससी पार्ट 2 यानी आपको सब्जेक्ट टीचर डिटेल से बताएंगे, सर शिराज साहब और सर आपको ये डिटेल से बताएंगे कि आपने कौन से पार्ट को क्या करना है। वैसे पार्ट सेकंड से हमें फोकस है हमारा, संडे सेशन में आपको पार्ट सेकंड ही पढ़ाया जाएगा और पार्ट सेकंड के चैप्टर्स भी करवाए जाएंगे, तो इसलिए ये कोई ओवरलोड नहीं कर रहा। आपने पार्ट सेकंड के ही पेपर देने हैं, पार्ट सेकंड ही आपको दोबारा से पढ़ाया जाएगा, स्कीम आगे डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी जनाब उन एमसीक्यूज को जो कभी आप सही नहीं कर पाए, जो हमेशा एक क्वेश्चन रहता है 17 एमसीक्यूज में से एक फंस गया, वो एक जो होता है वो एंट्रेंस टेस्ट का और रखा इसलिए जाता है कि आपको टेस्ट आहिस्ता आहिस्ता ना चाहते हुए डेवलप करवाया जाए, आपको उसको टेस्ट दिया जाए, एक एक चम्मच खाते देते ताकि डाइजेस्ट हो जाए। समझ आ रही? ओवरलोडिंग नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करवा दी जाएगी, टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाई जाएगी, टेस्ट टेकिंग स्किल्स आपको बताई जाएंगी कि आपने करना कैसे, अर्ली बिगिन अर्ली फिनिश। इसको मैं फिजिक्स की जुबान में कहता हूं फेज एंगल। याद है फेज एंगल? वो फेज एंगल याद है? सर सादा समझ ना कुछ कर बात है ऐसा में इस तरह करेगा तो आप इस तरह नहीं व्हाट इज द फेज एंगल?
The angle theta is equal to the position and direction of the motion of the body is ऐसे कहीं डेफिनेशन पढ़ी है ना। अब देखो जरा सोचो, एक बॉडी जो मीन से है, दूसरी बॉडी जो एक्सट्रीम पे है, इंजीनियरिंग वाले और मेडिकल वाले दोनों में फिजिक्स पढ़ी हुई है। कंप्यूटर साइंस का बैठा होता तो मैं कहता नहीं, ऐसे जो ऐसे तो कॉमर्स वाला भी होता है। अब एक बॉडी मीन पे है, एक एक्सट्रीम पे है, ऑसिलेशन टाइम स्टार्ट हो गया। जब ये अपने मीन पे पहुंचेगा वो अगले हिस्से पे पहुंच चुका होगा। जब ये आएगा वापस इधर, वो आगे चला जा चुका होगा। ये सिलसिला, ये डिफरेंस कभी भी कवर नहीं हो सकता बच्चे। जो टाइम आप कंज्यूम करोगे, जो आप लगाओगे, वो आपको डेफिनेटली बेनिफिट करने वाला है एंड इट विल कीप यू अ लेग अहेड, हमेशा आपको आगे रखेगा। नेक्स्ट, हाँ वो मेरे काम में स्लाइड थी पावर की थी, सारे घंटे तक काम लेते थे। कंपटीशन का सर जी सोचिए कि आपको बंदा गया वो सोचते रह गए ये गलती सर्दी चंगी है जब तू आने दिल करता है क्यों क्यों अच्छा दिक्कत से बाहर के फंसे हुए हैं टेंशन नहीं लेनी अगे बैग और हवा वाले कुछ आए नहीं ना सर वाई क्यों स्टेप क्यों अब आपके दिमाग में स्टेप क्यों मैं कहता हूं यार से ये बात हो जाती है ऐसी गलत कर नहीं करना है बहुत कमिटमेंट आती है ऐसी कमिटमेंट जड़ी करिए तो असली पूरी करी दे साडे बारे ते यकीन करो फिर क्यों व्हाई नॉट अदर्स व्हाट इज द डिफरेंस इससे ज्यादा ग्लैमर होगा इससे ज्यादा एंटरटेनमेंट होगी हो सकता है वो आपको लाइफ सेंचुरी कराए हो सकता है आपको सेटिस्फैक्शन भी दे आज से भाई कुछ नहीं देना ਤੁਹਾਨੂੰ तो आपसे जवाब है पढ़ी ना क्यों नहीं करना क्यों हम मार्केटिंग नहीं कर रहे हम मार्केटिंग नहीं कर रहे अपनी औलाद के सामने कोई मार्केटिंग नहीं करता उनको जगाने की कोशिश करता है जमीन को जगाने की कोशिश करता है उनके ओरिएंटेशन को सीधा रखने की कोशिश करता है हम वही हैं जिनसे आप 2-2 साल से पढ़ रहे हैं हम वही हैं लेकिन हमारा अंदाज बदलेगा मैथडोलॉजी बदलेगी ओरिएंटेशन बदलेगी लेकिन क्या है डिफरेंस बिटवीन स्टेप एंड अदर्स जी सर सर किसी चीज को ही हो These are all the practical approach, practice maximization, career counseling करेंगे, comprehensive material होगा, goal oriented assessment आपको दिया जाएगा, learning tools and past success ये सारे point to point अगली स्लाइड में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। Next sir. जी सर 32 मिनट से ऐसे बैठे हैं